नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1441 हिजरी 26 रमज़ान है। ये रमज़ान बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा और चंद दिन इसके बाकी रह गए हैं। सिर्फ़ हम ये देखें कि हमने रमज़ान का मकसद हासिल कर लिया या नहीं। रमज़ान का मकसद अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है, तक़वा आ जाए और गुनाहों की माफ़ी हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील आए मेरे पास और उन्होंने 3 बद्दुआएं की थी कि जो आदमी वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाले और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, वो आदमी घाटे में रहे। इसी तरह जिब्रील ने दूसरी बद्दुआ की, जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन के आप पर दरूद ना पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे, वो आदमी भी घाटे में रहे। इसी तरह जिब्रील ने तीसरी बद्दुआ यह की थी कि जो आदमी रमज़ान को पाए और रमज़ान के अंदर अल्लाह की इबादत करके, इस्तिग़फ़ार करके, सदका खैरात करके और लैलतुल क़द्र को हासिल करके जन्नत हासिल ना कर सके, वो आदमी भी तबाह बर्बाद हो, वो आदमी भी घाटे में जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा था। ये चंद दिन बाकी हैं, तो हम सबको ये सोचना चाहिए, क्या हमने रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी करवा ली है? अल्लाह ताला से हमने जन्नत हासिल कर ली है? अगर इसका जवाब हाँ के अंदर नहीं है, तो फिर हमें ये चंद दिन मेहनत करके, कोशिश करके, तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह ताला से जन्नत हासिल कर लेनी चाहिए। और यही रमज़ान का मकसद है कि बंदा जन्नत हासिल कर ले, वगरना हम घाटे के अंदर हैं। अगर हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं करा सके, अल्लाह ताला से जन्नत हासिल नहीं कर सके, तो फिर यकीनन हम घाटे के अंदर हैं। और हमें इसका यकीन होना चाहिए कि वाकई हम घाटे में जा रहे हैं, और इसको मामूली नहीं हम समझना चाहिए। इस काम को और इस बात को इग्नोर नहीं कर देना चाहिए कि शायद रमज़ान आया और आम दिनों की तरह हमने उसको गुजार दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि रमज़ान को बार बार सोचें और जो चंद दिन बाकी हैं इन अय्याम को अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए गुजारें। और अल्लाह ताला बड़ी जल्दी मान जाता है। जो आदमी जितना ज़्यादा गुनहगार होता है, वो इस बात का यकीन कर ले कि अल्लाह ताला को उसकी तौबा का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है। जो जितना ज़्यादा गुनहगार है, अल्लाह ताला उसकी तौबा का उतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ इंतज़ार फरमा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहगार बंदे की तौबा का अल्लाह शिद्दत के साथ इंतज़ार करता है। और जब ये गुनाहगार बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह इतना खुश होते हैं, अल्लाह इसकी तौबा से इतना खुश होते हैं जितना वो बंदा खुश हुआ था कि जो एक जंगल के अंदर था और उसके पास उसकी सवारी थी। सवारी के ऊपर उस आदमी का खाना था और सवारी के ऊपर ही उस आदमी का पानी था। उस आदमी को नींद आ गई। जब वो अपनी नींद से उठा तो उसने देखा सवारी नहीं है, खाना भी सवारी के ऊपर था, पानी भी सवारी के ऊपर था, वो पास नहीं है। तो यह आदमी जंगल के अंदर कभी उस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है, इसकी सवारी नहीं मिलती। आखिरकार यह आदमी थक हार के फिर दोबारा दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ जाता है और इसको नींद आ जाती है। दोबारा जब यह आदमी अपनी नींद से उठता है तो ये देखता है सवारी सामने खड़ी है। इतनी इसको खुशी होती है इस बंदे को कि ये अल्लाह से कहता, क्या अल्लाह तू मेरा बंदा था ना और मैं तेरा रब था ना, फिर तूने मुझे पानी लुटाना था, मेरा रिज़्क तूने मुझे देना था ना, क्योंकि तू मेरा बंदा था। ये आदमी भूल जाता है और खुशी के अंदर अपने हवास खो बैठता है और अल्लाह को अपना बंदा क्या देता है और ख़ुद अपने आप को अल्लाह का रब क्या देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी इस आदमी को खुशी हुई है
कि इस आदमी को पता ही नहीं चल रहा कि अपनी ज़ुबान से क्या कह रहा है, कितनी ज़्यादा इसको खुशी है। अल्लाह को भी अपने गुनाहगार बंदे की तौबा की वजह से इतना ज़्यादा खुशी होती है। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देता है, ज़मीन से लेके आसमान तक गुनाह हों। इस आदमी ने 100 कत्ल भी किए हों, 100 से बढ़ के 1000 भी कत्ल किए हों, आधी इंसानियत को भी इसने कत्ल कर दिया हो, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सूद खाने वाला हो, चोरियां करने वाला हो, डाके डालने वाला हो, बद किरदारियाँ करने वाला हो, नमाजें छोड़ने वाला हो, फ़राइज़ को छोड़ने वाला हो, रमज़ान के रोज़े उसने छोड़े हों, कभी रमज़ान का रोज़ा ना रखा हो, अब वो अल्लाह ताला की बारगाह में आ जाए, तौबा कर ले, 2 आंसू अल्लाह के सामने बहा दे, इसका आंसू नीचे गिरेगा आँख से, अल्लाह ताला जहन्नम की आग इसके ऊपर हराम कर देगा। इसलिए अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए किसी मुसलमान को। जितना भी बड़ा गुनाहगार हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह के पास रहमत के ख़जाने हैं, मग़फ़िरत के अल्लाह ताला के पास ख़जाने हैं। इंसान जितने भी गुनाह कर ले, अल्लाह ताला की रहमत से बढ़ के उसके गुनाह नहीं हो सकते हैं। अल्लाह की रहमत उससे कहीं वसी है। इसलिए जो गुनाहगार ये समझते हैं कि पता नहीं मेरी मग़फ़िरत नहीं होगी, मेरी तौबा नहीं होगी, मैंने तो बड़े गुनाह किए हैं, अब मैं किस मुंह के साथ अल्लाह के दरबार में जाऊं, इसका मतलब है कि इस आदमी के दिल के अंदर अल्लाह ताला का कुछ ना कुछ डर बाकी है। तो इसे चाहिए कि अल्लाह ताला से तौबा कर ले और अल्लाह के सामने आ जाए, तौबा तायब हो जाए, सच्ची और पक्की तौबा कर ले, गुनाहों को आइंदा से छोड़ने का अज़म कर दे, इंशाअल्लाह अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और ये आदमी रमज़ान का मकसद हासिल कर लेगा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।